बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी डिग्री के बारे में बताएंगे जिसका स्कोप अब भी है और आगे कई सदियों तक रहेगा। इससे पहले हमने जो आपको वीडियोस में बताए हैं बीएस के, उनके स्कोप कई सालों तक रहेंगे, लेकिन ये कई सदियों तक रहेगा। तो इसके अभी तक जो इसका स्कोप तो रहेगा कई सदियों तक, लेकिन अभी तक स्टूडेंट्स में बहुत कम आ रहे हैं और आगे आने वाला जो दौर है वो इसी बीएस का है। इसलिए इसमें अगर आपका मेरिट बने तो आप ज़रूर कीजिएगा, और मेरिट भी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसे में हम सारी आपको बताएंगे। तो जो हम बात करेंगे वो होगा बीएस रोबोट इंजीनियरिंग। तो रोबोट इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। बीएस है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रोबोट साइंस जो है, रोबोट इंजीनियरिंग जो है, या बीएस रोबोट ये है क्या। उसमें हम बताएंगे आपको कि ये क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन हो तो आपको दाखिला मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कितना मेरिट होता है इसका, आपके कितने नंबर हों तो आपको दाखिला मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है इसका मेरिट, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में इसका मेरिट क्या होता है। उसके बाद हम इसको आपको बताएंगे भी, जब मेरिट बन जाएगा तो आप जब इसको करेंगे तो इसमें ये होता क्या है, किस तरह होता है, इसको डिज़ाइन वगैरह कैसे किया जाता है, सारी इसकी हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन ये डिटेल हम आपको बता देंगे शुरू से ही, जब ये हम बताएंगे कि ये रोबोट होता क्या है उसमें ही हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इसका फ़ीस पैकेज क्या होगा, गवर्नमेंट में क्या होता है और प्राइवेट में क्या होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप जॉब्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बेशुमार इसकी फील्ड्स हैं, लेकिन हम आपको थोड़ी सी बता देंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ये करवा रही हैं। इसके दरमियान में ही जहाँ मुनासिब लगा हम बात करेंगे। इस करने के बाद आपकी जो तनख्वाह होगी, जो आप कमाएंगे, वो कितना कमा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं रोबोट की। तो बीएस रोबोट है क्या। डियर स्टूडेंट, रोबोट जो है ये आगे आने वाला जो दौर है, इसमें इंसान इससे काम ले रहा है। आप सब जानते हैं कि इंसान जो है, इंसान कई जगहों पर खुद नहीं जा सकता, वहाँ काम नहीं कर सकता, तो उससे वो रोबोट से काम करवाता है। रोबोट आगे आने वाले दिनों में इसकी इतनी डिमांड होगी कि इसी की फ़ौज बनाई जाएगी और हर जगह पे इसी से काम लिया जा रहा है। इवन के कई मुल्कों में इससे ज़राअत का काम भी लिया जा रहा है। फसलों को पानी लगाना या फसलें लगाना, ये सारा काम रोबोट से लिया जाने लगा है और ये काम शुरू हो चुका है। इसके बाद अगर इंसान जहाँ नहीं जा सकता वो जहाँ से काम करवा लेता है। मिसाल के तौर पर कहीं आग लग गई है तो आग के अंदर जो काम करना है वो इंसान उसके अंदर खड़ा होकर तो काम नहीं कर सकता, लेकिन रोबोट की साख्त ऐसी बनाई जाती है कि वो उधर पिघलती नहीं है आग के अंदर और वो काम कर लेती है, और उसी से ये काम करवाया जाता है। इसके अलावा जहाँ माइंस वगैरह लगे होते हैं, फ़ौज बैठी हो, कहीं माइंस लगे होते हैं, वहाँ पाँव आ जाए तो इंसान उसमें, आपको पता है कि जान जाने का ख़तरा होता है, तो इसी जगह पे पहले रोबोट्स को भेजकर तो उसका जायज़ा लिया जाता है, स्पेस में भेजा जाता है वगैरह वगैरह। और इसके अलावा बहुत सी बेशुमार फील्ड्स हैं। अगर हम यहीं गिनवाने बैठ जाएं आपको तो वो बहुत देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इस पर सिर्फ इतनी बात करेंगे कि आगे आने वाले जो दौर है वो रोबोट साइंस का है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो ये होते हैं, इसमें हम आपको थोड़ा सा बता भी देते हैं कि ये किस तरह बनाए जाते हैं। इसकी 3 फील्ड्स होती हैं, आप कह लें कि 3 जगहों से ये गुज़रता है। तो कैसे, सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले काम इस पर करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा जाता है कि इसका डिज़ाइन कैसा बनाया जाएगा, इसकी साख्त शक्ल व सूरत कैसी होगी, वो सारा इस पर बनाया जाता है कि इसकी आंखें कैसी नज़र आएंगी, चेहरा कैसे होगा, यानी कि फ़िज़िकली वो कैसा नज़र आएगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होते हैं वो इसे काम करते हैं, वो इसका डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, उसे देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर फिर इसे भेजा जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी इसकी अंदर की वायरिंग होती है उसे देखा जाता है, इसे चलना कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, पाँव उठाएगा तो कैसे आगे रखेगा, इसके अंदर जो शॉक्स होंगे यानी कि जो तारें वगैरह लगाई जाएंगी वो कैसे लगाई जाएंगी, वो कैसे काम करेंगी वगैरह वगैरह। सारा इलेक्ट्रिकल का जितना काम है वो इस जगह पे देखा जाता है। और फिर आखिरी जो होती है वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है। तो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में इसकी मूवमेंट कैसे होगी, ये खुद काम कैसे करेगा, इसको हमने
तरीका क्या होगा जिससे ये काम करेगा, इसको कमांड कैसे देनी है। ये कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम होते हैं ना, चलने फिरने के, हाथों की जो चीज़ें होंगी, जितना भी जो कंप्यूटर वर्क करता है वो इसमें किया जाता है। इन 3 जगहों से गुज़र कर तो फिर ये तैयार होता है, फिर इसकी जो मुकम्मल जो है ये हो जाता है। अब ये 3 फील्ड हमने इसलिए आपको बताई हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन से बच्चे इसे कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव माइंड हैं तो आपके लिए यकीन कीजिए ये वीडियो आप ही के लिए है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी अहलियत क्या है, आपको दाखिला क्या किया हो तो आपने मिल सकता है। तो अगर तो आपने FSC की हुई है प्री इंजीनियरिंग तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, और इसके अलावा ICS आपने किया है तो भी आप जा सकते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें मांगते हैं वो उसमें मैथ, कंप्यूटर और फिज़िक्स, क्योंकि हमने आपको बताया मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर ये 3 चीज़ें हैं, और ये 3 चीज़ें मैथ आपने पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है या फिज़िक्स पढ़ी है आपने, तो इसमें आप जा सकते हैं। वो ICS है या इसके इक्वल कोई भी डिग्री है, या आपकी FSC जो है वो प्री इंजीनियरिंग है, तो ये है, या इससे रिलेटेड या कोई भी और डिग्री आपने की लेकिन उसमें सर्टिफिकेट किया, FSC की या इंटर किया, और आपके जो सब्जेक्ट थे मैथ, कंप्यूटर और फिज़िक्स हैं, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेरिट होता है वो आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक ये यूनिवर्सिटियाँ बहुत कम हैं जो करवा रही हैं, तो इसलिए बच्चे भी थोड़े हैं, तो इसलिए मेरिट थोड़ा होता है। 60% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई करने के अहलियत रखते हैं। 70 से 90 के दरमियान अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका मेरिट आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में अभी तक जो यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं, अगर आपके 50% से ज़्यादा नंबर हैं तो आपका बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है। 50 to 60 के दरमियान आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये डिग्री आपको पता ही है 4 साल की है, और हर 6 माह का 1 सेमेस्टर होगा। उसके बाद अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट में अभी तक इसकी फ़ीस बहुत कम है। BS की जैसे फ़ीस दूसरों की होती है वैसे ही इसकी है, कोई ज़्यादा नहीं है। 30,000 से लेकर 60,000 के दरमियान आपका ख़र्चा आ सकता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में इसका बहुत ज़्यादा ख़र्चा है। जो मिनिमम आप कह रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम होगा तो 50,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये पर सेमेस्टर है। ये प्राइवेट में ज़्यादा है। वो इसलिए ज़्यादा है कि बल्कि बात हम करें कि इसकी डिग्री की वैल्यू के लिहाज से तो अभी कम है। 1-2 सालों में इसका बहुत ज़्यादा मेरिट हो जाएगा, मेरिट भी ज़्यादा हो जाएगा और फीस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आप करें कि अगर ये आप डिग्री कर लेते हैं तो आपको जो जॉब है वो आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले रोबोट बनाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ आपकी जॉब हो सकती है, और वहाँ आप लाखों में पे भी कमा ले सकते हैं। इसके बाद रिसर्च सेंटर जो होते हैं, स्पेस रिसर्च सेंटर, वहाँ आप काम कर सकते हैं। आपको पता है कि स्पेस में आजकल इंसान नहीं बल्कि रोबोट भेजे जाते हैं जो वहाँ की सारी मालूमात लेके आते हैं। उस मालूमात के से इंसान उस पर रिसर्च करके तो फिर जाता है यहाँ मेरा जाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर वो जाते हैं। स्पेस सेंटर में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आम रिसर्च सेंटर जो बने होते हैं वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे आप लाखों की पे भी कमा सकते हैं, लाखों रोज़गार कमा सकते हैं। तो यहाँ आपको जॉब करना ज़रूर डिग्री करनी चाहिए, और यहाँ आपकी जॉब अब बड़ी आसानी से हो जाएगी। अभी तक इसकी बहुत डिमांड है और कई सालों तक इसी की डिमांड भी रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें कि अंडर वाटर समंदर है, समंदर अंडर वाटर जाना है या समंदर है या कहीं और भी वाटर के अंदर जाना है, तो हम बहुत देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। तो उसके में कोई काम करना है या किसी भी किस्म का कोई काम है तो रिसर्च वगैरह करनी है, समंदर में जाना है, वहाँ की बहुत सारी रिसर्च हो रही है, आपको पता है। वहाँ भी जाना तो इंसान तो नहीं जा सकता, तो वहाँ भी ये रिसर्च के लिए रोबोट तैयार किए जाते हैं, कैमरे लगा के भेजे जाते हैं, और उससे फिर वो सारा काम किया जाता है। इसके अलावा गेम्स इंडस्ट्री में इसकी बहुत मांग है। उसकी चिप वगैरह ख़राब हो जाती है तो रोबोट से हैं, या इसकी जो इंसान जहाँ नहीं जा सकता, आप ये समझ लिए कि जहाँ भी इंसान नहीं जा सकता वहाँ वो रोबोट को भेज के उससे वो काम करवा लेता है जो कि वो करना चाह रहा होता है। डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि इसकी वीडियो की कितनी अहमियत है आपके लिए, और इस BS की कितनी अहमियत है, कितनी डिमांड है। आने वाले दिनों में ये क्या क्या हो सकता है ये आप जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसमें अगर आपने वाकई ICS या FSC प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो इसमें ज़रूर दाखिला लीजिएगा। और प्री ICS जो होगा वो आपके सब्जेक्ट होंगे मैथ, कंप्यूटर और फिज़िक्स के साथ, तो ये आप डिग्री कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ अगर आप कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटियों की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटियों में आप देख सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके पूरे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ, लाहौर में इसका कैंपस है और पेशावर में इसका कैंपस है, फैसलाबाद में कैंपस है, कराची में है कैंपस इसका। इन सारे कैंपस में जहाँ से भी हैं अपने नज़दीकी कैंपस में एडमिशन लेके आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इकरा यूनिवर्सिटी पेशावर में है, वो भी ये यूनिवर्सिटी करवा रही है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इसके सारे कैंपस करवा रहे हैं। लाहौर वाला मेन जो है इसमें भी हो रही है, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो लाहौर में है वो भी करवा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो ये करवा रही हैं, और आगे आने वाले सालों में ये हर यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जो सबसे पहले शुरू करेगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी चाह रही है कि हम इसको शुरू करें, क्योंकि अब दिन ब दिन इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से और भी वीडियो हम अपलोड करेंगे और हम रोज़ करते भी रहते हैं, इसलिए गुजारिश ज़रूर है आपसे कि इसको सब्सक्राइब